तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरिट जोन में। और आज का टॉपिक है टीचिंग एड या फिर टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अब ये टीचिंग एड और टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होते हैं? वो चीज़ें जिनके थ्रू हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इजी बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं, उन्हें कहते हैं टीचिंग एड या फिर टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। और आज की क्लास में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या है, अंडरस्टैंड आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या सीखेंगे आज हम आज की क्लास में। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड। क्या सीखेंगे? टीचिंग एड्स का मीनिंग और उसकी इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट हम सीखेंगे क्लासिफाइड टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, ऑडियो, विजुअल एंड ऑडियो विजुअल। उसके बाद सीखेंगे हम लर्न टू सेलेक्ट एप्रोप्रिएट एड्स ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स एंड लर्नर। जैसा कि पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि जो लर्नर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो उन लर्नर्स के अकॉर्डिंग हमें टीचिंग मेथड सेलेक्ट करना होता है। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि टीचिंग मेथड के साथ साथ टीचिंग एड्स जो है, ऑब्जेक्ट्स जो है, वो लर्नर के अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लोर मॉडर्न डिजिटल टीचिंग टूल्स एंड आईसीटी। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर टीचिंग एड? दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट आर टीचिंग एड? टीचिंग एड्स क्या है? कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सही, अच्छा और बेहतर बनाने के लिए यूज करते हैं, वो होता है हमारा टीचिंग एड। जिससे हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या हो, इफेक्टिव हो। तो स्टार्ट करते हैं। टूल्स और डिवाइसेस दैट सपोर्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। वो टूल और वो डिवाइसेस जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। मेक लेसन इंटरेक्टिव, मेमोरेबल एंड एंगेजिंग। मेक लेसन्स इंटरेक्टिव, मेमोरेबल एंड एंगेजिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने नर्सरी क्लास में देखा, वो जो छोटे बच्चे होते हैं और प्राइमरी में होते हैं, उनके पास जो उनकी जो बुक्स होती है बहुत कलरफुल होती है। बहुत से टीचर्स टीचिंग एड्स का यूज करते हैं, चार्ट्स का, कुछ टॉयज का, कुछ मॉडल्स का यूज करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और इंटरेक्टिव बनाने के लिए, मेमोरेबल बनाने के लिए और इंगेजिंग बनाने के लिए। इंगेजिंग मतलब जब स्टूडेंट भी बढ़ चढ़ कर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हिस्सा लेता है और इंगेजमेंट दिखाता है अपनी। इंगेजिंग। और इंटरेक्टिव, जब स्टूडेंट भी सामने तक पूछ रहा है, उस चीज के बारे में बात कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है अपने साथ वालों के साथ या टीचर्स के साथ। और मेमोरेबल। मेमोरेबल मतलब एक ऐसी क्लास जहाँ पे ऐसे टीचिंग लर्निंग एड्स का यूज किया जाए जो बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग हो। जैसे क्यूब्स, कोई मॉडल हो गया, कोई क्यूब हो गया, तो बच्चों को मेमोरेबल रहता है, मेमोरी में आ जाता है कि सही में वो उस दिन है ना, उस वाले है ना सब्जेक्ट में मॉडल्स के साथ हमने समझाया था, पढ़ाया था, तो वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। ठीक है। हेल्प ब्रिज द गैप बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट क्या होते हैं। पहले आते हैं एब्स्ट्रैक्ट पे। एब्स्ट्रैक्ट एंड दूसरा है कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट। अब देखिए, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो चीजें जो हमें सामने दिखाई नहीं दे रही, जो हमारे सामने रियल में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं या समझ रहे हैं। और कॉन्क्रीट का मतलब वो होता है जब जो चीज हमारे सामने मौजूद है, जो चीज हमारे सामने मौजूद है जिसे हम दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में आता है बहुत सारी चीजें, जैसे वाटर साइकिल है। अब वाटर साइकिल को आप छोटे बच्चों को दिखा रहे हैं तो पूरी वाटर साइकिल नहीं दिखाओगे, पहले आप उधर समुद्र दिखाओगे,
कि समुद्र के पास मोटरसाइकिल, अब वो देख नहीं सकते मोटरसाइकिल पे, कोई नहीं देख सकता कि पानी कब समुद्र से उठा भाप बन के, फिर बादल बना, फिर दोबारा से रेन के फॉर्म में दोबारा से वापस आ गया पानी में। तो वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उससे एक मॉडल बनाए, तो एक एनिमेशन बना दे या उससे एक मॉडल बना दे वाटर साइकिल का, तो जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो हमारे सामने नहीं है, जो सब देख नहीं सकते, उसे भी हम मॉडल और एनिमेशन के थ्रू समझा सकते हैं बच्चों को। ठीक है। और कॉन्क्रीट का मतलब है, कॉन्क्रीट का मतलब जो हमारे सामने जिससे हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी जानवर के बारे में बच्चे को बताए, जैसे चिड़िया है, चिड़िया के बारे में बताओ, चिड़िया हम उसे दिखाते हैं चिड़िया है। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज है उसके बारे में, जैसे केमिस्ट्री लैब में बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स के साथ रिएक्शन करके समझाया जा सकता है, तो वो हो गया। जो एग्जाम्पल्स हम शो करते हैं बच्चों को, वो हो गया कॉन्क्रीट, जो हमारी आंखों के सामने है। और तो ये क्या कहते हैं, हेल्प ब्रिज द गैप बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट के बीच में ब्रिज का काम करते हैं, एक ब्रिज बनाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्ट चीजों को नहीं देख सकते, वो जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है उसे नहीं बता सकते, तो वहां पे मॉडल्स हो गए, एनिमेशन के थ्रू हम बता सकते हैं। तो वहां पे सब चीजें काम आती है। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, टाइप्स ऑफ टीचिंग एड। अब इसमें टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स में क्या आता है हमारा, पहला आता है हमारा ऑडियो। ऑडियो एड में हमारा क्या आ गया, रेडियो। ऑडियो, अब इस बात का हमें ध्यान रखना है कि टीचिंग एड में ऑडियो अलग है, विजुअल अलग है, और ऑडियो और विजुअल अलग है। ऑडियो में सिर्फ और सिर्फ ओनली वही चीज है जिसे हम सिर्फ सुन सकते हैं। विजुअल में जब सिर्फ उसे देख सकते हैं। और ऑडियो विजुअल में जहाँ पे हम सुन भी सकते हैं उस चीज को और देख भी सकते हैं। तो ऑडियो में हमारा आ गया रेडियो, ग्रामोफोन, लिंगुआ फोन, टेप रिकॉर्डर। ये सब चीजें हो गई जो सिर्फ सुनने वाली है। ठीक है। अब इनका यूज कर रहे, जैसे कोई बहुत पुराना आदमी है, कोई बहुत पुरानी पर्सनैलिटी है, जिसके हमारे पास विजुअल्स नहीं है, जिसके हमारे पास, लेकिन हमारे पास, लेकिन उसको बच्चे को उसकी थिंकिंग बतानी है, और हमारे पास उसके पुराने भाषण के ऑडियो रिकॉर्ड है, टेप रिकॉर्डर है। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी है, आप यहाँ पे जनपद के साइड जो उनकी समाधि बनी हुई है, वहाँ पे राजघाट, सॉरी राजघाट आप जाइए, तो वहाँ पे उनका संग्रहालय भी है, एक म्यूजियम भी है। तो वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे ना फोन्स पड़े हुए हैं। आप फोन को उठाएंगे तो गांधी जी की जो रिकॉर्डिंग है बात करते हुए, वो उनके भाषण आप उसके फोन के थ्रू सुन सकते हो। तो एक ऑडियो एड है, तो टेप रिकॉर्डर है, वो चीजें हो गई। नेक्स्ट आता है आपका विजुअल एड, जिसमें आपके आते हैं चार्ट। जो मैंने आपको बताया कि चार्ट के थ्रू हम बता सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी क्लास में चार्ट के थ्रू हम बता सकते हैं कि कौन सा राज्य किस साइड है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे बहती है और कहाँ पे डूबती है। दूसरा पिक्चर्स हो गई। मॉडल, जो मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट वाले में मॉडल्स यूज कर सकते हैं। मैप्स हो गया, प्रोजेक्टर्स के थ्रू हम दिखा सकते हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बताना है, तो वहाँ की कई क्लिप्स हैं, वो प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चों को दिखा सकते हैं। ठीक है। ऑडियो विजुअल में क्या आ गया, टेलीविजन। हाँ, अब तुम सोचेंगे कि टेलीविजन टाइप्स ऑफ टीचिंग एड में कैसे आ गया। अब टेलीविजन पे कुछ प्रोग्राम ऐसे आते हैं जिसको हम सुन भी सकते हो, देख भी सकते हैं टेलीविजन में। तो कुछ प्रोग्राम ऐसे आते हैं जो लर्निंग बेस्ड होते हैं। आपने देखा होगा, अभी तो नहीं, फ्री डिश पे ना कई है ना चैनल्स हैं जो गवर्नमेंट निकालती है, जो गवर्नमेंट के थ्रू चलते हैं, जैसे डीडी नेशनल है, डीडी न्यूज है, प्रति आते हैं बहुत सारे चैनल्स हैं जो फ्री में आपका एजुकेशन प्रोवाइड करती है, जो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। फ्री है, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से चलते हो, टीवी पे आप देख सकते हो, और मैथ भी पढ़ाई जाती है। बहुत टाइम पहले कृषि दर्शन नाम का वो आता था शो, डीडी नेशनल से, जिससे लोगों को एजुकेट किया जाता था कि कैसे वो फार्मर्स को मेनली वो किया जाता था एजुकेट, कि कैसे वो अपनी पैदावार को बढ़ा सके। तो वो आ गया आपका टेलीविजन भी, आपका ऑडियो विजुअल एड में आता है, टीचिंग एड में आता है। ठीक है। ड्रामा, ड्रामा भी ऑडियो विजुअल टीचिंग एड में था। अब आपको ये लोग सोचेंगे ड्रामा कैसे होता है,
आपने देखा होगा नुक्कड़ नाटक का नाम सुना होगा। वो किसी भी एक सामाजिक परिस्थिति को, किसी भी एक सामाजिक प्रॉब्लम को जो समाज में घटित हुई है, जो घटना हुई है, कोई भी अगर ऐसा होता है तो नुक्कड़ नाटक के थ्रू लोगों को वो क्या कहते हैं, मोटिवेट करते हैं, जागरूक करते हैं नुक्कड़ नाटक के थ्रू। अगर आपने देखा होगा, जैसे कोई क्राइम हो गया, अब उस क्राइम के लिए लोगों को खड़ा करने के लिए, जैसे क्राइम अगेंस्ट वीमेन हो गया, अब उसके लिए बहुत से नुक्कड़ नाटक होते हैं कि बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उसके लिए नुक्कड़ नाटक होते हैं। तो ड्रामा उसमें आ गया। तीसरा आ गया साउंड मोशन फिल्म। जो आज के टाइम में हम रील्स देखते हैं और क्या यूट्यूब शॉर्ट देखते हैं, वो इन सब में आ गया ऑडियो विजुअल। लेकिन डिफ्रेंसिएशन हमें क्या करता है, ऑडियो में से वो जिसे हम सुन सकते हैं, विजुअल एड्स में वो जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, उसमें ऑडियो नहीं होगी। और ऑडियो विजुअल में जिसमें ऑडियो हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड। ऑडियो एड सिर्फ सुन सकते हैं इसमें, रेडियो पॉडकास्ट और ये सब आ गया। विजुअल एड जिसमें तो सिर्फ हम देख सकते हैं, जिसमें चार्ट, डायग्राम्स, मैप्स एंड स्लाइड्स आ गया। ऑडियो विजुअल में बोथ सीन एंड हर्ड, इसलिए मैं क्या हूँ, बहुत ध्यान रखना है चीज का। अब आते हैं एक्टिविटी बेस्ड एड पे। क्या होता है एक्टिविटी बेस्ड एड? जब एक्टिविटी करके बच्चा सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। फॉर एग्जाम्पल मॉडल्स हो गए इसमें, जो मैंने बताया था कि वॉल्केनो इरप्शन का मॉडल हो गया, वाटर साइकिल वाला इरप्शन हो गया। तो बच्चा खुद बनाया तो समझ जाए कि वॉल्केनो इरप्शन होता कैसे है। ठीक है, वाटर साइकिल का बनाया तो वाटर साइकिल होती कैसे है। आपका हो गया एक्सपेरिमेंट्स हो गया, बच्चों को साइंस लैब में ले जाके वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केमिकल के साथ एक्सपेरिमेंट करके बताया जाता है कि कौन सा केमिकल कौन से केमिकल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगा। अब आता है रोल प्ले। अब रोल प्ले में क्या होता है कि आपने देखा होगा इंग्लिश की या हिंदी की बुक में है ना, कई तरह के ना वो होते ड्रामा होता है। ड्रामा होता है कि जब कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, डायलॉग शेयर करते हैं। तो टीचर क्या करता है कि एक एक कुछ बच्चों को एक एक कैरेक्टर बना देता है और कहता है कि आप बुक में देख के अपना रोल प्ले कीजिए, अपना डायलॉग बोलिए। तो वो होता है रोल प्ले। तो ये भी एक एक्टिविटी बेस्ड एड है, लेकिन ये एक ऑब्जेक्टिव एड नहीं है, ये आपने बना दिया है। तो वो है ये सब चीज। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड फॉर स्टूडेंट। क्या इंपॉर्टेंस है? मेक लर्निंग इंटरेक्टिव एंड फन। जो मैंने बताया, इंटरेक्टिव एंड फन। अब सिर्फ लेक्चर बेस्ड लर्निंग करते रहोगे बच्चों को तो बच्चा बोर हो जाता है, पीछे वो कुछ और काम कर रहे होते हैं बच्चे। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज हो तो बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं कि यार ये क्या है, इसे हम भी करेंगे। ठीक है, तो मेक लर्निंग इंटरेक्टिव एंड फन। दूसरा, इंप्रूव रिटेंशन एंड रिकॉल। रिकॉल का मतलब यहाँ पे ये है, रिकॉल का मतलब आप समझिए, रिटेंशन एंड रिकॉल। तो एन एग्जाम्पल, इसका एक अच्छा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जब कोई चीज हमने एक बार देख ली, सुन ली, पढ़ ली, याद कर ली, लर्न कर ली, बाद में वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, चाहे हमें वो याद हो चाहे ना हो। लेकिन उससे रिलेटेड अगर हम चीज कोई देखते हैं तो हमें वो रिकॉल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मूवी देखी है तो अगर कोई टीचिंग लर्निंग एड यूज करके अपने बच्चों को पढ़ाया तो उसकी रिकॉल वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे ने सिर्फ अपनी सारी जो इंद्रियां है उसको यूज किया है, अपनी सारी सेंसेस को यूज किया है, उसने देखा है, सुना है और किया है। तो उसकी रिकॉल वैल्यू बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप कोई मूवी देखने गए किसी के साथ, आप किसी के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, किसी के साथ मूवी देखने गए, आपने वो मूवी देखी, उस मूवी देखने के टाइम पे आपने कुछ खाना वाना खाया, फिर उस दिन जाके आपने कुछ एक्टिविटी की, बाहर जाके खाना खाया, ठीक है, घूमे फिरे। ठीक है, फिर आज से 5-10 साल बाद जब वो मूवी आप टीवी पे देखोगे, मोबाइल पे देखोगे, तो आपको याद आ जाएगा कि उस दिन क्या क्या हुआ था, क्या खाना खाया था, कहाँ घूमने गए थे मूवी के बाद, किसके साथ गए, तो सब याद आ जाएगा क्योंकि आपने वो मूवी पहले थिएटर में देखी। तो रिकॉल हो गया। तो वही रिकॉलेशन यहाँ पे हो जाती है जब आप एड का यूज करते हो। ठीक है, ब्रिज द गैप बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिकल। ब्रिज द गैप बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिकल।
जो थियरी है पहले, जो टीचर होता है ऑब्वियसली बात है थियोरेटिकली बच्चों को बताता है, उसके प्रैक्टिकल करवाता है। तो एक ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिकल, कि पहले हमने थियरी पढ़ा तो इतनी रिकॉल वैल्यू की बनी और नहीं, और इतना बच्चों को समझ में नहीं आया, लेकिन प्रैक्टिकल के थ्रू बहुत समझ में आया। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अगर मुझे कंप्यूटर आपको सिखाना है, और मैं सिर्फ आपको लेक्चर दे के तो सिखा नहीं सकता, मुझे आपको लेक्चर भी बताना पड़ेगा थोड़ा, और आपको प्रैक्टिकल के थ्रू कंप्यूटर लैब में सिखाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ब्रिज का काम करता है बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिकल। नेक्स्ट आते हैं बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड पार्टिसिपेशन। बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड पार्टिसिपेशन। अब नई नई चीज आता है तो बच्चों में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम ये कर सकते हैं या हमें भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके बीच में कॉम्पिटिटिव भावना भी आ जाती है कि यार मुझे भी पार्टिसिपेट करना है या मुझे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब तो इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड फॉर स्टूडेंट। नेक्स्ट आते हैं ऑडियो एड। ऑडियो एड्स में क्या था आपका, माइक्रोफोन, रेडियो, लैंग्वेज लैब। अब ये लैंग्वेज लैब है, इसको समझते हैं। लैंग्वेज लैब आप क्या क्या हो सकता है, पॉडकास्ट पता है आपको, और रिकॉर्डेड स्टोरी। आजकल बहुत सी चीजें आ गई आपके ना, एप्स आ गए हैं। तो वहाँ पे ना आपको बुक का भी ऑडियो वर्जन मिल जाएगा, रिकॉर्डेड स्टोरी मिल जाएगी आपको। बस आप पॉडकास्ट टाइप में होते कान में लगा के सुनते रहो, आपको पूरी स्टोरी मिल जाएगी। तो वो हो गया। लैंग्वेज लैब क्या है, तो लैंग्वेज लैब क्या होती है कि हर है ना स्कूलों में से, कई स्कूलों में क्या होता है कि लैंग्वेज लैब में बच्चे को, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश सिखाई जाती है, तो कैसे किस एरिया में या किस सिचुएशन में हमें कैसे लैंग्वेज को यूज करना वो सिखाया जाता है। तो लैंग्वेज लैब का भी कॉन्सेप्ट वो है, कई स्कूलों में है ये। नेक्स्ट आता है यूजफुल फॉर ऑडिटरी लर्नर एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट। ऑडियो यूज कहाँ, ऑडियो एड कहाँ यूज होते हैं, यूजफुल फॉर ऑडिटरी लर्नर्स एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के, जैसे किसी को कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तो वहाँ पे पॉडकास्ट के थ्रू, रिकॉर्डेड स्टोरी के थ्रू सिखा सकते हैं, क्योंकि आप जाओगे तो हमें एक्सेंट वही चाहिए होगा फॉरेनर्स वाला, तभी हम अच्छे से सीख पाएंगे। अगर हम फॉरेन जा रहे हैं तो फॉरेन लैंग्वेज से सीखी जाती है तो फॉरेनर से बात की जा सके, तो उनका एक्सेंट भी हमें आना चाहिए। तो वहाँ पे रिकॉर्डेड ये सब चीज़ें आएगी, पॉडकास्ट के थ्रू, लैंग्वेज लैब के थ्रू, रेडियो और रिकॉर्डेड स्टोरी के थ्रू। ठीक है, ऑडिटरी लर्नर्स एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट के थ्रू, लैंग्वेज सब्जेक्ट में चीज यूज होगी। गुड फॉर प्रोनाउंसिएशन, म्यूजिक टोन एंड इमोशन। प्रोनाउंसिएशन मतलब जो मैंने अभी बताया कि किस वर्ड का क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, कौन सी लैंग्वेज में, किस एक्सेंट में क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, तो उसके लिए ये सब चीजें यूज होगी। अभी मैं सब यहाँ पे लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल, कोई मैं वर्ड लिखता हूँ कलर, एक मैंने वर्ड लिख दिया कलर। अब इसका प्रोनाउंसिएशन तो सिंपल है, लेकिन ऐसा कोई वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल, स्कूल, कुछ बोलते हैं स्कूल बोलते हैं, अब कुछ बोलते स्कूल बोलते हैं, लेकिन स्कूल इज नॉट अ राइट प्रोनाउंसिएशन, स्कूल इज अ राइट प्रोनाउंसिएशन। तो कैसे पता चलता है, जब हम ऑडियो एड का यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा एक ऑडियो डायग्राम के थ्रू ये समझ सकते हैं। पॉडकास्ट, रेडियो, हेडफोन्स हो गया आपका, जो आजकल चले ही रहे हैं। ठीक है, पॉडकास्ट सबसे ज़्यादा चलेगा किसी भी चीज़ की नॉलेज के लिए, पॉडकास्ट आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ये क्या है, ऑडियो एड्स है। 10th है विजुअल एड। विजुअल एड के एग्जाम्पल क्या है, चार्ट्स, किसी भी मैप के थ्रू चार्ट का वो बता सकते हैं। आगे शायद डला भी होगा, ये देखिए, ब्लैक बोर्ड सबसे ज्यादा, पोस्टर, मॉडल एंड पिक्चर्स। भारत की नदियों के बारे में अगर हमें बताना है तो भारत की नदियों के लिए हमें मैप चाहिए होता है, सबसे ज्यादा मैप का यूज होता है, कि कैसे कौन सी नदी कहाँ से निकलेगी और क्या है, तो वहाँ पे मैप के थ्रू बताता है, पिक्चर के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है,
तो ये होगा विजुअल है, जिसमें सिर्फ विजुअल है, पहले बार बार बोला ऑडियो नहीं है, सिर्फ विजुअल है। ठीक है। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर सीक्वेंस एंड कंपैरिजन। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर सीक्वेंस एंड कंपैरिजन, ये तो था। अब यहाँ पे वर्ल्ड मैप की बात कर लें, तो वर्ल्ड मैप में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बारे में बताया जाएगा कि उसका स्ट्रक्चर कहाँ है, वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ सिचुएटेड है, वो सब बताया जाएगा। यूजफुल इन सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी, बायोलॉजी एंड हिस्ट्री, कि कौन सी घटना कहाँ घटी थी, कहाँ पे कौन सा एरिया सिचुएटेड है, ये सब हम इसकी वजह से विजुअल एड के सहायता से हम देख सकते हैं। ठीक है। तो ये इसका यूजफुलनेस हो गया। ये है आपका टाइप्स ऑफ विजुअल एड: पिक्चर, ऑब्जेक्ट्स, फिल्म, मैप एंड डायग्राम, जो हम जनरली हम हमेशा यूज करते हैं। तो ये देख लीजिए, ये है हमारे विजुअल एड, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका मैप। ठीक है। ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं बच्चों को कि भैया ये ऑब्जेक्ट है, इसके जैसा दिखता है, किसी चीज को हम वैसे नहीं दिखा सकते, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू दिखा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं ऑडियो विजुअल एड में। ऑडियो विजुअल एड में आपका क्या आ रहा है, पहले एग्जाम्पल, जिसमें दोनों चीजें हैं, ऑडियो भी है और विजुअल भी है, ना सिर्फ ऑडियो ऑडियो और ना सिर्फ आपका विजुअल विजुअल, दोनों है। और दोनों से आप नया मतलब समझ गए होंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल इसका आता है टीवी की। ठीक है। तो देखते हैं, इसे देखते हैं। ऑडियो विजुअल एड हम जैसे समझ चुके हैं कि ऑडियो विजुअल जिसमें हम देख सकते हैं जिन्हें, और सुन सकते हैं। प्राइम एग्जाम्पल पीपीटी। पीपीटी पे जैसे अभी मैं आपको पीपीटी पे ही पढ़ा रहा हूँ, प्राइम एग्जाम्पल। अब मुझे, अब मेरी पीपीटी में सिर्फ अभी नोट्स है। कुछ पीपीटी में क्या होता है, वीडियो भी होती है, ऑडियो भी होती है। एनिमेशन सबसे बड़ा एग्जाम्पल, बढ़िया एनिमेशन, जो मैंने पहली क्लास में बताया था कि कुछ चीजें जैसे हम क्लास में वैसे नहीं दिखा सकते। अब एक है कि हार्ट कैसे वो करता है, ये तो मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाऊं। ठीक है। ऑडियो का तो कोई इसमें सवाल होता ही नहीं, लेकिन अगर मैं एक एनिमेशन वे में दिखा दूं, एक एनिमेटेड वीडियो में आपको दिखा दूं कि भाई हार्ट कैसे पंप करता है, और उसकी क्या बोलते हैं, कैसे कैसे उसकी डिफ्रेंसिएशन है, हार्ट की गति, हार्ट किस रेट से पंप करता है, तो एनिमेशन के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। जबकि मैं सिर्फ एक हार्ट की पिक्चर दिखा के ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। तो ऐसे कई शॉर्ट्स आ गए हैं, एनिमेशन आ गई, वो हो गया। डॉक्यूमेंट्री, वर्ल्ड वॉर 2 की बारे में बात करनी है हमें, तो मैंने वर्ल्ड वॉर 2 की आपको एक डॉक्यूमेंट्री दिखा दी। और सबसे आजकल जो यूजफुल है, तो सबसे ट्रेंड में यूट्यूब, यूट्यूब लेक्चर, हर चीज आपको यूट्यूब लेक्चर पे मिल जाएगी। तो ये आपके क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल एड, ठीक है, आप सुन सकते हो, देख सकते हो। सिमुलेट मल्टीपल सेंसेस, जो मैंने बात की थी कि या तो आप देख रहे हो या सुन रहे हो, तो आप या तो एक ही सेंस यूज हो रही है आपकी। ऑडियो में सिर्फ आपकी ऑडियो सेंस यूज हो रही है, विजुअल में सिर्फ आप देख पा रहे हो। अब ये क्या है, मल्टीपल सेंसेस, जिसमें आप ऑडियो सुन पा रहे हो, ऑडियो वाली सेंस यूज हो रही है, विजुअल सेंस, ऑडियो सेंस यूज हो रही है आपकी इसमें, विजुअल सेंस यूज हो रही है। ठीक है, दोनों सेंस यूज हो रही है। तो इससे क्या होगा, आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा, ज्यादा देर तक आपको वो रिकॉल वैल्यू की ज्यादा देर तक बनी रहेगी। बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, समझ सकते हैं समझाने के लिए, तो हमारे तो वहाँ पे एनिमेशन के थ्रू वो समझा सकते हैं। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के लिए जैसे मैंने क्या कहा था, वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल रियल में तो आप बच्चे को नहीं दिखा सकते, स्पेस, सन तो आप रियल में नहीं दिखा सकते हैं। तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए एनिमेशन बहुत अच्छी तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल, यूज वीडियो टू शो वोल्केनो इरप्शन और ब्लड सर्कुलेशन, जो मैंने अभी बात की, यूज ऑफ वोल्केनो इरप्शन एंड ब्लड सर्कुलेशन। तो वहाँ पे रियल वीडियो भी दिखा सकते हैं और एक एनिमेटेड वीडियो दिखा सकते हैं, जिसमें पूरा दिखा सकते हैं कि कैसे ब्लड, जो हमारा ब्लड है, कैसे इरप्ट करता है, कैसे वहाँ पे, सॉरी वोल्केनो की बात हुई थी, ब्लड कैसे हमारा पंप करता है, तो किस लेवल में पंप करता है, और कैसे पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ठीक है।
तो ये था ऑडियो विजुअल एड की एक ऑडियो विजुअल एड का एक एग्जांपल जो आज कल बहुत ट्रेंड में है, ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, टीचर आपके सामने पढ़ाएगा। तो ऑनलाइन क्लासेस सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑडियो विजुअल एड का। एक्टिविटी बेस्ड एड क्या होते हैं? सबसे प्राइम एग्जांपल इसका यही है, जहाँ पे बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो केमिस्ट्री लैब में हो गई, कि खुद रिएक्शन करके देख रहे हैं, तो वो कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। रियल ऑब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट, फील्ड ट्रिप्स। फील्ड ट्रिप्स क्या होती है? जैसे आप हिस्ट्री ऑनर्स करते हो तो इतिहास के बारे में जानने के लिए जो आपके टीचर होते हैं आपको एक फील्ड ट्रिप पे ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाल किले के बारे में आपको पढ़ा रहे तो लाल किले के लिए फील्ड ट्रिप पे ले गए कि भाई ऐसे अकबर का ये होता था, यहाँ पे बैठता था दीवाने खास दीवाने आम। तो फील्ड ट्रिप पे लाल किला ही ले गए बच्चों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने के लिए। तो बच्चे खुद देखेंगे, खुद सोचेंगे कि भाई क्या क्या होता था उस टाइम पे, कि कैसे कैसे काम होते थे। रोल प्ले जो मैंने आपको बताया, एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बता चुका, रोल प्ले आपको बता चुका। रोल प्ले क्या होता है? एनकरेज लर्निंग बाय डूइंग। एनकरेज करती है लर्निंग बाय डूइंग, कि आप खुद करके, खुद देख के, खुद समझो। दैट इज लर्निंग बाय डूइंग, जो एक्सपेरिमेंट में काम आता है। ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को क्या करती है? ये ग्रो करती है। क्रिटिकली हम थॉट अपने ग्रो करते हैं कि यार ऐसे कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस कि बच्चे जब एक केमिकल में दूसरा केमिकल डाल के खुद रिएक्शन देखते कि अच्छा ये अब कुछ क्या होगा, गलत भी होगा, कई बार सही भी होगा। तो जब गलत होगा तो बच्चे होगा अच्छा इससे ये वाला रिएक्शन होता है तो हमें ये नहीं करना, इससे ये वाला रिएक्शन होता है तो ये हमें करना है। तो ये हो गया क्रिटिकल थिंकिंग को। कुछ बच्चे ज्यादा वो हो जाते हैं कि यार मैं ये करके देखूंगा, तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को क्या करता है? पुश करता है, ग्रो करता है। सुटेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट स्पेशली साइंस, लाइफ स्किल एंड साइकोलॉजी। ठीक है। साइंस के लिए तो ये मस्त है ही है, एक्टिवेट रहेगी, तभी बच्चा अच्छे तरीके से समझ पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ टीचिंग एड। एडवांटेज क्या है इसके? मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड इंजॉयबल। बच्चा सिर्फ अगर लेक्चर बेस्ड लर्निंग में है तो बोर हो जाता है एक टाइम के बाद, लेकिन एक्टिविटी हो रही है, कोई चीज है, किसी थ्रू समझाया जा रहा है, तो वो इंजॉयबल हो जाती है। इम्प्रूव रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। रिटेंशन मतलब जो मैंने रिकॉल वैल्यू बताई थी, और अंडरस्टैंडिंग उसकी बढ़ा देती है। जैसे मैंने हार्ट वाला एग्जांपल बताया था कि अगर हार्ट की एक एनिमेटेड वीडियो है तो वो समझता है इसका हार्ट ऐसे पंप करता है। अपील टू ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स, VAK। लर्नर बताए थे कुछ बच्चे विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। VAK मैंने हर बार बताया, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। ठीक है, कि कुछ बच्चे देख के बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, कुछ बच्चे सुन के और बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, और कुछ बच्चे काइनेस्थेटिक मतलब लर्निंग बाय डूइंग, करके बहुत अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। तो ये जो एडवांटेज ऑफ टीचिंग एड है, अपील टू ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर, हर तरह के लर्नर के लिए अच्छा है। जैसे VAK, विजुअल एड यूज कर सकते हैं हम विजुअल वाले बच्चों के लिए। ऑडियो यूज करते हैं जो ऑडिटरी बच्चे हैं, जो सुन के अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। और काइनेस्थेटिक यूज कर सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग, उन बच्चों के लिए जो करके सीखना अच्छा तरीके से पसंद करते हैं। उनके लिए कौन से एड यूज होंगे? उनके लिए वही वाले एड यूज होगा। ठीक है। इंक्रीज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड मोटिवेशन, जो मैंने बताया कि जब बच्चे ऐसे काम करते हैं तो उनमें एक मोटिवेशन आया था कि हमें भी करना चाहिए, मैं भी करके देखूंगा कि इससे क्या होता है और कैसे करना चाहिए। इन ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस ऑलवेज अलाइन एड विद लर्निंग ऑब्जेक्ट, नॉट जस्ट फॉर डेकोरेशन। नॉट जस्ट फॉर डेकोरेशन, इस लाइन को हमें समझना है, नॉट जस्ट फॉर डेकोरेशन। कि कुछ टीचर्स होते हैं तो डेकोरेशन के लिए लर्निंग एड को ले आते हैं, लेकिन
उन लर्निंग एड्स का क्लास के साथ, टॉपिक के साथ इतना अच्छा रिलेशन होता नहीं। ठीक है। तो सिर्फ लर्निंग एड जो है डेकोरेशन के लिए हमें यूज नहीं करनी है, उसका रियल में यूज होना चाहिए, उसका रियल में नीड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी चीज के लिए नीड नहीं है, एक्सपेरिमेंटल चीजों की, सिर्फ लेक्चर बेस्ड काम हो सकता है, तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल चीजों की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्ट की जरूरत है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी को मैथमेटिक्स पढ़ानी है तो वो बोर्ड से ही होगी, और वहाँ पे मैं वीडियो लिया हो, ऑडियो लिया हो, तो वो यूज नहीं है, वो डेकोरेशन के लिए, डेकोरेशन के लिए आप यूज करियो। तो ऑलवेज अलाइन एड विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कि हमें क्या सिखाना है बच्चे को, उस हिसाब से हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव को यूज करना है, क्लास में लेके आना है, फालतू में नहीं लेके आना, डेकोरेशन के लिए नहीं लेके आना। नेक्स्ट करते हैं, द पावर ऑफ विजुअल इन ऑनलाइन लर्निंग। जो हम बाद में बात बात करें कि सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल क्या है, विजुअल ऑडियो एड है, वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हमारी सेंसेस को यूज कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बचपन में हमने कोई सीरियल देखा होगा, कोई मूवी देखी होगी, तो उसके जो डायलॉग्स हैं वो हमें याद भी अभी भी याद हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो चुके हैं, रिकॉर्ड हो जाते हैं। ठीक है। तो द पावर ऑफ विजुअल, इस डायग्राम पे थ्रू समझिए, द पावर ऑफ विजुअल इन ऑनलाइन लर्नर, द ह्यूमन प्रोसेस 60,000 times faster than text. In fact, it takes only 30 milliseconds for the brain to process an image. ठीक है। 60,000 टाइम फास्टर। अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, उससे ज्यादा वो क्या करता है, विजुअल से ज्यादा अच्छी तरीके से सीख पाता है। अगर वो एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, उससे जितने अच्छे तरीके से सीख पाए, उससे 60,000 टाइम, 60,000 गुना ज्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से अगर वो सीख पा सकता है, अगर उसके सामने कोई विजुअल हो। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग पे विजुअल ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, rather देन रिटर्न राइटिंग। कोई चीज अगर टेक्स्ट में लिखी हुई है, तो इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इफेक्टिव है टीचिंग लर्निंग में विजुअल ऑडियो एड। यूज ऑफ आईसीटी इन टीचिंग। अब आईसीटी क्या है, जो मैंने बताया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आईसीटी। स्मार्ट बोर्ड, पीपीटी, एनिमेशन, मोबाइल ऐप, गूगल फॉर्म। ठीक है। इनेबल ऑनलाइन टीचिंग, क्विज, फीडबैक कलेक्शन। ठीक है। कि कैसे हम आईसीटी को, जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसको टीचिंग में यूज कर सकते हैं। स्मार्ट बोर्ड यूज कर सकते हैं, जो अभी हम कर रहे हैं, पीपीटी जो अभी हम कर रहे हैं, एनिमेशन के थ्रू समझा सकते हैं, मोबाइल ऐप है, गूगल है, और गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म में आपने देखा होगा, गूगल फॉर्म भरवाते हैं तो उससे आपका फीडबैक ले सकते हैं। इनेबल ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग जैसे अभी हो रही है, क्विज, क्विज होती है, आपने देखा कुछ मोबाइल ऐप में क्विज होती है, 4 ऑप्शन होते हैं, फिर आपको क्विज क्वेश्चन आंसर के थ्रू क्विज को जीतना या उसके आंसर देने होते हैं। फीडबैक कलेक्शन, फीडबैक कलेक्शन ले सकते हैं स्टूडेंट के थ्रू, कि और स्टूडेंट का एक आईक्यू लेवल जान सकते हैं कि उसे कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। ठीक है। प्रमोट ब्लेंडेड एंड सेल्फ स्पेस लर्निंग, सेल्फ स्पेस लर्निंग और ब्लेंडेड। पेस का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था, पेस का मतलब होता है रफ्तार, प्लेस का मतलब क्या होता है, स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, कि कुछ बच्चों को ये एक ही लेक्चर में सब कुछ समझ में आ जाता है, कुछ को नहीं समझ में आ सकता। तो अगर हमारे पास आईसीटी है, एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो बच्चा अपने पेस के हिसाब से उस लेक्चर को समझ सकता है, देख सकता है, बार बार देख सकता है, यार नहीं मुझे तो एक बार में समझ में नहीं आया, मैं दूसरी बार देखूंगा। तो प्रमोट ब्लेंडेड एंड सेल्फ पेस लर्निंग, कि अपनी स्पीड के हिसाब से स्टूडेंट यूज कर सकता है। तो ये बहुत यूजफुल है। पॉपुलर टूल्स, यूट्यूब एजुकेशन, कैनवा, गूगल क्लासरूम। इसके थ्रू हम बच्चे के साथ इंटरेक्शन में कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्लास ले सकते हैं, और वो बहुत ही इफेक्टिव होती। तो बच्चे को कई बार क्या होता है, स्कूल नहीं आ सकता, एक फिजिकल एनवायरनमेंट में नहीं आ सकता, तो वहाँ पे यूट्यूब के थ्रू पढ़ सकता है, वो कैनवा के थ्रू पढ़ सकता है, गूगल क्लासरूम के थ्रू पढ़ सकता है। और टीचर भी, अगर जैसे कोविड था, तो कोविड में तो स्कूल कॉलेज बंद थे, इंस्टीट्यूशन बंद थे, फिर भी क्लासेस चल रही थी ऑनलाइन, इन्हीं सब टूल्स के थ्रू क्लासेस हुई।
ठीक है। क्वेश्चन, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए? अब तो हमने अच्छी अच्छी बातें तो पढ़ ली। अब वो डायलॉग ना अमरीश पुरी का कि मीठी मीठी बातें तो बहुत हो गई, अब थोड़ी कड़वी बातें कर लेते हैं, कितने था? कमेंट में बताना कौन सी मूवी का डायलॉग है। वो मीठी मीठी बातें तो बहुत कर ली, अच्छी बातें तो बहुत कर ली, अब जो आईसीटी है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? अवॉइड ओवर यूज। अब बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम हो जाता है कि इसी से पढ़ना चालू, बुक को भूल ही जाते हैं। लेकिन बुक से ज्यादा इफेक्टिव चीज कुछ हो नहीं सकती, तो बुक को भूल जाते हैं, सिर्फ स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन। अवॉइड इन, टूल्स मस्ट एड नॉट डिस्ट्रैक्ट। ये जो टूल्स है वो एड होने चाहिए, ठीक है, हमारे यूजफुलनेस के लिए होने चाहिए, नॉट फॉर डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन के लिए नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को लैपटॉप दिलाते हैं पढ़ाई के लिए, अब वो वहाँ पे गेम खेल रहे हैं। स्मार्टफोन दिलाते हैं पढ़ाई के लिए, अब उसमें वो फ्री फायर और पबजी खेल रहे हैं। तो डिस्ट्रैक्शन के लिए ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो किसके लिए इमीडिएट? एड के लिए, जो हमारे साथ एडिशनल नॉलेज देने के लिए, नॉलेज को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए, नॉलेज को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए होनी चाहिए, नॉट फॉर डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है। लास्ट, चूजिंग द राइट वे, कि कौन सी क्लास में, कौन से लेक्चर में, कौन से टॉपिक में और किन बच्चों के साथ हमें कौन सा एड यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, डिपेंड करता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, उस हिसाब से हमें टीचिंग लर्निंग एड को यूज करना है। स्टूडेंट का लेवल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप छोटे बच्चे हैं, उन्हें आपने मॉडल बनाने के लिए दे दो, मॉडल नहीं बना पाएंगे। चूज द राइट वे, तो हमें एड को यूज करना है उस हिसाब से, टीचिंग के हिसाब से, क्लास के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, कि बच्चों का आईक्यू क्या है। डिपेंड्स ऑन लर्निंग ऑब्जेक्ट, हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमें बच्चे को क्या सिखाना है। जैसे मैंने बताया, जो हार्ट के बारे में सिखाना था, तो एनिमेशन एड बहुत अच्छा है। स्टूडेंट का लेवल होना चाहिए। अब बहुत से छोटे बच्चे हैं, आप उन्हें आप मॉडल बनाने, मॉडल के थ्रू समझाओगे नहीं समझ पाएंगे, उन्हें ऑब्जेक्ट के थ्रू समझाना पड़ेगा। अवेलेबल रिसोर्सेज, अब ये है कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल क्या है, इंडिया में रिसोर्स की बहुत कमी है इन सब चीज़ों की। बहुत से जगह पे तो ब्लैक बोर्ड भी नहीं है। तो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, तो उसको भी ध्यान में रख के हमें टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को यूज करना है। टॉपिक कॉम्प्लेक्सिटी, कि टॉपिक की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अब मैंने जैसे बोला था कि मैथ में आप थोड़ी ये सब दिखाओगे, लेकिन मैथ में भी कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे जो कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पे हम ऑडियो विजुअल का भी सहारा ले सकते हैं। यार ये तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, थोड़ा अच्छे से बच्चे को समझा पाएंगे। जैसे उसमें पाइथागोरस थ्योरम है, उसे हम एनिमेशन के थ्रू भी समझा सकते हैं, तो बहुत बच्चे इजीली सीख सकते हैं। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट मतलब कि ये, इज इट क्लियर, इज इट रेलेवेंट, इज इट एक्सेसिबल टू स्टूडेंट, और विल इट सिंप्लीफाई द कॉन्सेप्ट। तो हम एक चेकलिस्ट बना सकते हैं और उसमें ये सब डाल सकते हैं कि क्या ये क्लियर है, क्या ये रेलेवेंट है या नहीं है। तो ऐसा चेकलिस्ट होती है, तो उसके थ्रू भी हम जान सकते हैं कि क्या हमें एड को, किस एड को यूज करना है और क्या हमें नहीं करना है। विल इट सिंप्लीफाई द कॉन्सेप्ट, क्या ये जो एड है कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करेगा या फिर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देगा, तो वो भी हमें देखना है। ठीक है। तो ये थे आज के टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, और बोल सकते हैं एड, टीचिंग लर्निंग एड। आज हमने इसके बारे में पढ़ा कि कितने टाइप के एड्स होते हैं, और टीचिंग लर्निंग एड्स होते हैं, और उसमें क्या क्या आता है, क्या नहीं आता, हमें कैसे यूज़ करना है, वो हमने आज तो ले जाना। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।